नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशकी और आपका हमारे चैनल आवाज़ इंडिया लाइव में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि जिला पंचायत के वार्ड नंबर 19 से सदस्य पद की प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका उपाध्याय के ससुर ब्रजेश उपाध्याय से वार्ता। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। राम राहुल की रिपोर्ट। लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिला पंचायत एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, जिसका सदस्य बनना अपने आप में एक गौरव की बात होती है। इस सदस्य को लोग ज़्यादातर मिनी विधायक के नाम से पुकारते हैं। उसका कारण है कि जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र में लगभग 18 से 20 ग्राम पंचायतें होती हैं, जिसके विकास की समस्त जिम्मेदारी वार्ड के सदस्य की होती है। हम वार्ड नंबर 19 की बात करें तो यहाँ से श्रीमती प्रियंका उपाध्याय चुनाव मैदान में है, जो निर्दयी रूप से चुनाव लड़ रही हैं। उनके चुनाव की समस्त देखरेख उनके ससुर श्री ब्रजेश उपाध्याय जी कर रहे हैं, जो पूर्व में भी इसी क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। ब्रजेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। हम उनसे उनके चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे। उपाध्याय जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, उसको लड़ने का एक उद्देश्य होता है। आपने अपनी पुत्र वधू को जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ाने का जो मन बनाया है, उसका उद्देश्य क्या है? धन्यवाद भाईजान। जो आपने कहा क्यों लड़ाया गया, चुनाव लड़ना कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये। परंतु मैंने विकास कराया है 18 नंबर वार्ड में, और मेरी प्रतिबद्धता है कि 19 नंबर वार्ड को भी विकसित करूं और विकास कराऊं खूब उसका। इसलिए मैंने उसको चुनाव लड़ाया। महिला सीट हो गई, इसलिए पुत्रवधू को लड़ाना पड़ा। मैं 2 बार जिला पंचायत मेंबर रहा हूँ। पहली बार मेरा नंबर 15 था जिला पंचायत वार्ड का, उसके बाद 18 नंबर रहा, क्षेत्र एक ही था। मैंने उस क्षेत्र में बहुत विकास कराया। पंडित जी, क्योंकि आप जो है इसी क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 से पहले जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं और इस समय आप चुनाव प्रचार में हैं, तो आपको किस प्रकार का, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छी तादाद में मेरे जो क्षेत्र की जनता है, सम्मानित लोग हैं, मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और तो और जो कुछ देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि मेरा नया वार्ड होते हुए मेरे 18 नंबर के वार्ड के कामों को देख के उन लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है कि मेरे वार्ड का भी विकास होगा। इसलिए लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। चुनाव मेरे लिए बहुत आसान हो गया। समय मेरे लिए बहुत कम था, परंतु लोगों ने चुनाव को एकदम बहुत आगे बढ़ा दिया। पंडित जी, वार्ड नंबर 19 की बात करें तो इस वार्ड में तमाम जाति के लोग हैं, कुछ धर्मों के भी लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं। तो समस्त जातियों को और धर्म के लोगों को आप किस तरह से समायोजित कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक वो समर्थन कर सकें? मैं कभी जाति और धर्म के आधार पर काम नहीं करता हूँ। जहाँ मुझे काम की ज़रूरत दिखाई देती है, मैं गलियाँ में घूम रहा हूँ, मुझे गांव-गांव की समस्याएं दिखाई दे रही हैं। गांव के लोग अपनी समस्याओं को बताते भी हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ समस्याएं ज़्यादा हैं उसको सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी मेरा काम करना। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म की काम हो, मैं ये नहीं देखूँगा कि ये मोहल्ला किसका है। मैं सबसे पहले उसी जगह पर काम कराऊँगा जहाँ काम की ज़रूरत होगी। पंडित जी, चुनाव में हर प्रत्याशी किसी न किसी तरह के आश्वासन जनता को देता है, वोटरों को देता है, तो आपकी तरफ से किस प्रकार का क्या आश्वासन जनता को दिया जाता है? मैं विकास की बात करता हूँ सब लोगों से। मैंने उनसे ये कहा है कि विकास कराया है और विकास कराऊंगा, और आपके वोट को कहीं भी जो आप मुझे सम्मान रूप में दे रहे हैं, मैं आपका सम्मान सदैव बनाए रखूँगा। कहीं ठेस नहीं लगने दूँगा। किसी भी कीमत पर आपके सम्मान को मेरे रहते हुए ठेस नहीं लगेगा। पंडित जी, चुनाव प्रचार इस समय चरम पर है। आप तमाम गाँवों में घूमे हैं, गाँव की गलियों में घूमे होंगे, तो वार्ड नंबर 19 की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान करना, जिसका हल करना बहुत ज़रूरी है? बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ के लिए सड़क की बहुत ज़रूरत है, और व्यवस्थाएं, पानी की बहुत कमी है हमारे पूरे क्षेत्र में। गली खरंजा कीचड़ से भरे हुए हैं, उनको जहाँ तक दूर कराया जा सके उसको दूर कराने का प्रयास करता रहूँगा।
और जो भी विकास दूसरे विभागों से भी कहीं से हो सकेगा मैं उसका भी प्रयास करूँगा। पंडित जी, अगर आपकी पुत्रवधू जिला पंचायती सदस्य निर्वाचित हो जाती है तो प्राथमिकता के आधार पर आप क्या क्या काम कराना चाहेंगे? जो भी विकास में जिला पंचायत के में आता है, सड़क मरम्मत कराना, नई सड़क बनवाना, खरंजा कराना, नाली बनवाना, ये सारी चीज़ें जिला पंचायत के अंदर आती हैं। क्योंकि मुझे जानकारी है, मैं 2 बार रहा हूँ, इसलिए जहाँ तक पानी की समस्या की बात है, आज लोग पानी की समस्या के लिए बहुत पीड़ित हैं। पानी की समस्या से कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ पानी के लिए लोग नहीं कहते हों कि पानी की बहुत हमारे गांव में समस्या है। परंतु उस समस्या के लिए हम लोग प्रयासरत हो सकते हैं। जिला पंचायत उसके लिए फंड कोई देती नहीं है। हम लोग दूसरे विभागों से जब सदन में बात होती है तो अपनी पुत्रवधू को कहूँगा कि उसके लिए आवाज़ जोरदारी से उठाते रहें और पानी की समस्या को गाँव की दूर कराने का प्रयास करें। पंडित जी, वार्ड नंबर 19 में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल ने अपना समर्थन देकर के प्रत्याशी उतारे हैं। आप अपनी पुत्रवधू को निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको भी किसी राजनीतिक दल का समर्थन लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगा कि चुनाव में जो निशान आते हैं वो किसी दल के नहीं आते, इसलिए मैंने एक तो नहीं चुनाव से किसी पार्टी से किसी दल से समर्थन मांगा। दूसरे कुछ पहले जो चलता रहा, मैं समाजवादी पार्टी का जरूर रहा, पर मुझे कभी समाजवादी पार्टी ने समर्थन नहीं किया और मैं निर्दल रूप में ही लड़ता रहा। तो मुझे लगा कि निर्दल रूप में ही लड़ा जाए, क्यों दल से किसी से समर्थन मांगा जाए। और दल से समर्थन मांगने के बाद भी हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते कि कहीं कोई निशान मिले दल का, तो फिर निर्दलीय ही ठीक है, इसलिए मैंने निर्दलीय ही चुना। अच्छा पंडित जी, अगर हम दूसरे प्रत्याशियों की बात करें और आपकी पुत्रवधू की बात करें, तो चुनाव में इस समय आपकी जो पुत्रवधू है, जो प्रत्याशी के रूप में है, वो कहाँ आपको खड़ी नजर आती है? अब ये मैं नहीं कह सकता, ये तो मतदाता मेरे जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं वही बता पाएंगे। मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे अलावा और कोई है नहीं, मैं अकेले दिखाई दे रहा हूँ, पर मैं इस संबंध में ज़्यादा वो नहीं करना चाहता। अच्छा पंडित, इस चैनल के माध्यम से आप वार्ड नंबर 19 की जनता से कोई अपील करना चाहते हैं तो आपका स्वागत। मैं आपके चैनल के लिए धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरी वाइफ ली और साक्षात्कार हुआ। मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं से और 18 नंबर वार्ड के मतदाताओं से भी अपील करूँगा। 19 नंबर के लिए मैं अपनी पुत्रवधू के लिए वोट मांग रहा हूँ, भारी बहुमत से उसे विजयी बनाएं। और 18 नंबर के लिए मैं रेणु जाटव के लिए भी समर्थन चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेणु जाटव का भी समर्थन करें। धन्यवाद। ये थे जिला पंचायत वार्ड नंबर 19 से निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका उपाध्याय के ससुर श्री ब्रजेश उपाध्याय जी, जिनसे हमने एक चुनाव को लेकर के चर्चा की। उनका मानना था कि उनको वो जो अपनी पुत्रवधू को चुनाव लड़ा रहे हैं, उनका उद्देश्य मात्र 19 नंबर वार्ड का विकास कराना है, क्योंकि जब वो 18 नंबर वार्ड से विजयी हुए थे, वहाँ से जब चुने गए तो वार्ड नंबर 18 में उन्होंने तमाम तरह के विकास कराए जिनकी लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। इसी प्रकार का विकास वो वार्ड नंबर 19 में कराना चाहते हैं और विकास को लेकर ही वो चुनाव मैदान में अपनी पुत्रवधू को उतार रहे हैं। और अगर वो निर्वाचित होते हैं तो उनका कहना भी है, अगर उनकी पुत्रवधू यहाँ से निर्वाचित होती हैं तो उनका कहना है कि सबसे पहले वो पानी की जो एक महती आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वार्ड में, उस पानी की समस्या पर ध्यान देंगे। और विशेष रूप से ब्रजेश उपाध्याय जी के बारे में लोगों में एक प्रचलन है, लोगों में एक कहते हैं लोग उनके बारे में कि उनके पास अगर कोई ज़रूरतमंद, गरीब, बेसहारा कोई व्यक्ति भी उनके पास पहुंचता है, उनके दरवाजे तक जाता है, तो उसकी यथासंभव मदद भी करते हैं। अपने लोगों के लिए वो रात के 12 बजे भी उनके साथ हर तरह से चलने को तैयार रहते हैं, हर दुख दर्द में उनके काम आते हैं। यही कारण है कि श्री ब्रजेश उपाध्याय की जो लोगों में एक पहचान है, वो एक राजनेता की कम, एक समाज सेवक की अधिक है। यही कारण है कि वार्ड नंबर 19 में उनकी पुत्रवधू को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। फिरोजाबाद से आवाज़ इंडिया के लिए अरविंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।